हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनाटॉमी क्लास। आज का टॉपिक है हार्ट एक्सटीरियर। हार्ट को स्टडी करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक एक्सटीरियर होता है और दूसरा होता है इंटीरियर। एक्सटीरियर में हम हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं तथा इंटीरियर में हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं एक्सटीरियर ऑफ हार्ट। जनरल इंट्रोडक्शन में देखते हैं, ग्रीक में हार्ट के लिए जो शब्द यूज़ होता है उसे कार्डिया कहा गया। कार्डिया से बहुत सारे रिलेटेड शब्द बनते हैं, जैसे कि कार्डियक सर्जन, कार्डियोथोरेसिक आर्टरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, है ना। तो जो कार्डिया शब्द है उसका अर्थ हार्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है। सेम लैटिन में हार्ट के लिए कोर या फिर कोरोनरी शब्द का यूज़ किया जाता है। कोरोनरी शब्द से फिर बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे कोरोनरी से कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, है ना। उसी प्रकार कोर से कोर पल्मोनरी डिसीज़। इस प्रकार कोर और कोरोनरी शब्द का यूज़ हार्ट के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट का शेप। यह एक कोनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। कोनिकल शेप में होता है, हॉलो नेचर में होता है, अर्थात अंदर से यह हॉलो स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। और क्या मस्कुलर ऑर्गन है। सिचुएशन देखते हैं, यह मिडिल मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है। हमने थोरेसिक कंपार्टमेंट में पढ़ा मीडियास्टिनम के बारे में, तो मीडियास्टिनम में यह मिडिल मीडियास्टिनम में यह लाई करता है। अब यह कैसा रहता है, यह प्लेस्ड ऑब्लिकली बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, मतलब कि स्टर्नम का जो बॉडी होता है उसके बिहाइंड में होता है और ऑब्लिक होता है। ऐसा स्ट्रेट नहीं होता, ये ऑब्लिक होता है, ठीक है। और यह कॉस्टल कार्टिलेज के जो एडजॉइनिंग पार्ट है, मतलब कि स्टर्नम का जो बॉडी है और कॉस्टल कार्टिलेज का एडजॉइनिंग पार्ट, जहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग पार्ट होती है, वहाँ हार्ट क्या होता है, ऑब्लिकली लाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट राइट साइड में 1/3 लाई करता है और लेफ्ट साइड में 2/3 लाई करता है। मीडियन प्लेन से जब हम बात देखते हैं तो हार्ट मीडियन प्लेन के 1/3 राइट में होता है और 2/3 लेफ्ट में होता है, मतलब कि हार्ट मोस्टली क्या होता है, लेफ्ट साइड ही लाई करता है। इनक्लोज्ड विद इन पेरिकार्डियम, हार्ट पेरिकार्डियम से इनक्लोज्ड होता है। हार्ट के वर्क के बारे में सभी कोई पढ़ते आए हैं अभी तक। इसका मुख्य काम है ब्लड को पंप करने का, ठीक है। यह क्या होता है, ब्लड को पूरे शरीर में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में एक एक टिश्यू तक यह क्या करता है, पंप करता है। इसी के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। ब्लड का जो डायरेक्शन होता है वो एट्रिया टू वेंट्रिकल होता है और डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट होता है। इस प्रकार ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन होता है। हार्ट की मेजरमेंट की बात करें तो हार्ट लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर की और विड्थ होती है इसकी 9 सेंटीमीटर की। हार्ट का वेट होता है मेल में 300 ग्राम का और फीमेल में 250 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फीचर्स। हार्ट में पहला है 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया को लैटिन में इसका अर्थ होता है, एट्रिया लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है चेम्बर, ठीक है। एट्रिया हमेशा क्या होता है, एबोव एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल लाई करता है। एट्रिया हमेशा वेंट्रिकल के एबोव होता है और बिहाइंड होता है। नेक्स्ट है ग्रूव्स। हार्ट में 3 प्रकार के ग्रूव्स पाए जाते हैं। पहला है एंटेरोवेंट्रिकुलर ग्रूव, दूसरा इंटर आर्टेरियल ग्रूव, तीसरा इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। पहला देखते हैं एंटेरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, मतलब कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव बनता है उसे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। यह क्या करता है, यह ग्रूव एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है।
दूसरा है इंटर एट्रियल ग्रुप। इंटर एट्रियल ग्रुप क्या करता है, एट्रिया को, दो एट्रिया होते हैं राइट और लेफ्ट, उन दोनों के बीच में यह होता है और दोनों को सेपरेट करता है। तो इस प्रकार दो एट्रियल को सेपरेट करता है, उसे इंटर एट्रियल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप। सेम, दो वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रुप पाया जाता है उसे इंटर वेंट्रिकल ग्रुप कहते हैं। ये इंटर वेंट्रिकल ग्रुप वो क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं। ये फिर सब डिवाइडेड होते हैं, ये तीनों फिर सब डिवाइडेड होते हैं एंटेरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। नेक्स्ट है अपेक्स। हार्ट में एक अपेक्स होता है, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्टेड होता है, डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है एंड टू द लेफ्ट होता है। लेफ्ट साइड होता है, फॉरवर्डिंग होता है और डाउनवर्डिंग नेचर में यह लाई करता है। नेक्स्ट है ए बेस। एक बेस पाया जाता है हार्ट में, इसे पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। इसका डायरेक्शन होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट है थ्री सरफेसेस। हार्ट में तीन सरफेस पाया जाता है। पहला होता है एंटीरियर सरफेस, जिसे इंटरनोकॉस्टल सरफेस भी कहते हैं। दूसरा है इंफीरियर सरफेस, तीसरा है लेफ्ट लेटरल सरफेस। नेक्स्ट है बॉर्डर्स। इसमें चार बॉर्डर्स पाए जाते हैं, अपर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। ग्रुप्स या सल्काई, इन्हें सल्काई भी कहते हैं। हमने लास्ट में भी देखा, लास्ट स्लाइड में, कि तीन ग्रुप्स पाए जाते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप्स को कोरोनरी सल्कस भी कहा जाता है। दूसरा है इंटरएट्रियल ग्रुप, तीसरा है इंटरवेंट्रिकल ग्रुप। इमेज में हम देखते हैं कि किस प्रकार इसमें बॉर्डर्स और इसके जो सरफेसेस हैं वो कैसे लाई करते हैं। तो ये हार्ट है, ये देखिए सबसे इधर ये अपेक्स है। अपेक्स क्या क्या होता है, डाउनवर्ड होता है एंड टू द लेफ्ट साइड होता है। डाउनवर्ड सबसे नीचे में है और टू द लेफ्ट साइड की ओर है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये इसका इन्फीरियर बॉर्डर सबसे नीचे में है और इन्फीरियर लाई कर रहा है, तो ये इन्फीरियर बॉर्डर। ये राइट बॉर्डर राइट साइड में है, इसे राइट बॉर्डर कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो एरिया बनता है ये कहलाता है अपर बॉर्डर, और ये जो है ये है लेफ्ट बॉर्डर। इसी में हम सल्कस को भी देख सकते हैं या ग्रुप्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि ये कोरोनरी सर्कस। कोरोनरी सर्कस को और क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप, जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये देखो, ये राइट आर्ट्रिया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इन दोनों के बीच में ये ग्रुप्स पाया जाता है। इसे राइट एट्रियो एंटीरियर और कोरोनरी सर्कस कहते हैं या एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप कहते हैं। एंटीरियर साइड में इसी तरह एंटीरियर साइनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक और यहाँ देख सकते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस मतलब कि जो वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं उसे इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस कहते हैं। यहाँ ये देखिए, चूँकि ये एंटीरियर साइड में होता है इसी कारण इसे एंटीरियर कहते हैं। पोस्टीरियर में होता तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस कहते हैं। तो ये राइट वेंट्रिकल है और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में ये सर्कस पाया जाता है, इसे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस कहते हैं। सेम पोस्टीरियर साइड से भी इसका स्टडी कर लेते हैं। ये एंटीरियर था, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू में हम देखते हैं ये इसका अपर बॉर्डर है, इसका लेफ्ट सरफेस हो जाता है हार्ट का, और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ
कोरोनरी सल्कस। देखिए हमने यहाँ देखा था एंटीरियर पार्ट ऑफ कोरोनरी सल्कस, यहाँ पास आता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस फिर से बता रहा हूँ, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे कोरोनरी सल्कस कहते हैं। ठीक है, ये इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पीछे के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ सुपीरियर वेना केवा है, राइट पल्मोनरी वेन्स होते हैं, और नीचे ये इंफीरियर वेना केवा है। नेक्स्ट इसमें सबसे लास्ट में हम देखते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। पोस्टीरियर साइड में जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो ग्रूव होता है उसे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप्स और सल्काई। ग्रुप्स और सल्काई के बारे में हमने पहले भी देखा, अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। पहला होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर, या फिर इसी को कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं, या इसी को ग्रुप्स भी कहा जाता है। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप्स एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ठीक है, ये फिर सब डिवाइडेड होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में। एंटीरियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट हाफ। जो एंटीरियर पार्ट होता है इसका, वो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। राइट हाफ क्या होता है, ऑब्लिक होता है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, और यहाँ क्या होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है। लेफ्ट पार्ट क्या होता है, राइट से स्मॉल होता है। ये क्या करता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, और इसमें होता है लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी। नेक्स्ट है द कोरोनरी सर्कस इज ओवरलैप्ड एंटीरियरली बाय द ascending aorta and the pulmonary trunk। कोरोनरी सर्कस ओवरलैप्ड मतलब कि ascending aorta और pulmonary trunk से ओवरलैप्ड रहता है। सेकेंड ग्रुप है द इंटर एट्रियल ग्रुप। दो एट्रिया के बीच में जो ग्रुप पाया जाता है उसे इंटर एट्रियल ग्रुप कहते हैं। ये राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में पाया जाता है। ये थोड़ा फेंटली विजिबल होता है पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर में इसे विजिबल कर सकते हैं, और वाइल एंटीरियरली इट इज़ हिडन बाय द एरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। एंटीरियर में हम इसे ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के कारण नहीं देख पाते, क्योंकि ये ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से हिडन होता है। नेक्स्ट है द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। दो वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रुप पाया जाता है उसे इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप कहते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो लेफ्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट के पास पाया जाता है। हार्ट का जो लेफ्ट मार्जिन है वहाँ पर यह होता है। इसका रनिंग नेचर कैसा होता है, यह डाउनवर्ड रन करता है और लेफ्ट की ओर रन करता है। लोअर एंड ऑफ द ग्रुप सेपरेट द अपेक्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। इसका जो लोअर एंड, इसका जो ग्रुप का जो लोअर एंड होता है वह अपेक्स को इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट से अलग करता है। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप का जो पोस्टीरियर भाग होता है वो सिचुएटेड होता है डायफ्राग्मेटिक या फिर इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट में। हार्ट का जो इंफीरियर सरफेस होता है उसी को डायफ्राग्मेटिक सरफेस भी कहते हैं। इट इज़ नियरर टू द राइट मार्जिन ऑफ द दिस सरफेस। यह राइट मार्जिन के पास में होता है। द टू इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप्स मीट एट द इंफीरियर बॉर्डर नियर द अपेक्स। एंटीरियर और जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप्स होते हैं ये इंफीरियर बॉर्डर और नियर अपेक्स में ये आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट है द क्रक्स ऑफ हार्ट। द क्रक्स ऑफ हार्ट इज द पॉइंट वेयर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस मीट्स द कोरोनरी सल्कस।
जहाँ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो सल्कस होते हैं वो जब कोरोनरी सल्कस से मिलते हैं तो उस एरिए को क्रक्स ऑफ हार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है अपेक्स ऑफ हार्ट। हमने पढ़ा था हार्ट में एक अपेक्स होता है। तो अपेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखिए। अपेक्स इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो टोटली क्या होता है, हार्ट का अपेक्स का निर्माण करता है। इससे अपेक्स फॉर्म होता है। डायरेक्शन इसका होता है डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है एंड टू द लेफ्ट होता है। ठीक है, यह ओवरलैप्ड होता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग से। लेफ्ट साइड में होता है हार्ट, मोस्टली लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है उसके एंटीरियर बॉर्डर से यह ओवरलैप्ड होता है। लंग्स में हमने देखा था कि जो लेफ्ट लंग होता है उसमें कार्डियक नॉच पाया जाता है। इस कार्डियक नॉच में क्या होता है, हार्ट लाई करता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपेक्स का बना रहा है और यही अपेक्स क्या होता है जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग से ओवरलैप्ड हुआ होता है। सिचुएशन इसका देखते हैं तो यह लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर लेटरल टू मीडियास्टिनल लाइन। ठीक, एंड जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। सिचुएशन अपेक्स का एग्जैक्ट सिचुएशन देखते हैं तो इसमें 3 क्राइटेरिया आते हैं। पहला क्राइटेरिया आता है फिफ्थ लेफ्ट साइड का जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है। दूसरा क्राइटेरिया होता है मिड स्टर्नल लाइन से यह 9 सेंटीमीटर लेटरल होता है। और तीसरा पॉइंट आता है मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल में होता है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों में 2 वर्ष के नीचे तक अपेक्स इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। बच्चों में यह मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। एडल्ट में क्या होता है, ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में चले जाता है और मीडियल क्लेविकुलर लाइन के मीडियली आ जाता है। नेक्स्ट है बेस ऑफ हार्ट। हार्ट में बेस भी होते हैं, एक बेस होता है, इसके बारे में देखते हैं। बेस को पोस्टीरियर सरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन देखते हैं। जनरली इट इज़ फॉर्म बाय लेफ्ट एट्रियम एंड बाय अ स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम है और थोड़ा सा भाग होता है राइट एट्रियम का, इससे ही इसका बेस ऑफ हार्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें मोस्टली पार्ट होता है लेफ्ट एट्रियम का और थोड़ा सा पार्ट होता है राइट एट्रियम का। इसमें कुछ ओपनिंग्स होते हैं, देखते हैं किसकी ओपनिंग्स होती है। 4 पल्मोनरी वेन्स विच ओपन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन्स के ओपनिंग होती है। ठीक है, सुपेरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा विच ओपन इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में सुपेरियर और इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है। रिलेशन देखते हैं तो यह लाइंग पोजीशन में थोरेसिक 5 नंबर के वर्टिब्रा और थोरेसिक 8th वर्टिब्रा के बीच में होता है। मतलब T5 टू T8 वर्टिब्रा के बीच में यह लेइंग पोस्चर में होता है। ठीक है, इरेक्ट पोस्चर की बात करते हैं तो एक एक वर्टिब्रा नीचे आ जाता है, अर्थात यह T6 टू T9 वर्टिब्रा तक लाई करता है। सेपरेटेड फ्रॉम होता है वर्टिब्रल कॉलम से यह पेरिकार्डियम, राइट पल्मोनरी वेन और एसोफेगस और ऑर्टा से यह सेपरेटेड होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से यह सेपरेट होता है पेरिकार्डियम के द्वारा, राइट पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, एसोफेगस और ऑर्टा के द्वारा। बॉर्डर ऑफ द हार्ट। हार्ट में 4 प्रकार के बॉर्डर होते हैं। अपर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। पहला देखते हैं अपर बॉर्डर। अपर बॉर्डर स्लाइटली ऑब्लिक होता है, यह बनता है दोनों एट्रिया से।
लेकिन मेनली होता है लेफ्ट एट्रियम से ही बना होता है। ठीक है, अपर बॉर्डर सबसे अपर साइड में होगा, स्लाइटली हल्का सा ऑब्लिक होगा, और ये इसका फॉर्मेशन होगा 2 एट्रिया से फॉर्मेशन हुआ। लेकिन मोस्टली जो होता है वो मैक्सिमम पार्ट कंट्रीब्यूट कौन सा करता है, लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट है द राइट बॉर्डर। राइट मोर और लेस वर्टिकल होता है, फॉर्म बाय राइट एट्रियम होता है, एक्सटेंड करता है सुपेरियर वेना केवा टू इंफीरियर वेना केवा तक। क्लियर। नेक्स्ट है इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर टोटली हॉरिजॉन्टल होता है, फॉर्म मेनली होता है ये राइट वेंट्रिकल से फॉर्म होता है। इसका जो स्मॉल पार्ट है नियर द अपेक्स वो बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। हमने पहले भी देखा है कि जो अपेक्स का फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये इट इज़ एक्सटेंड फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा टू अपेक्स। यहाँ IVC का मतलब है इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा से अपेक्स तक इंफीरियर बॉर्डर बन गया। इमेज में भी आके इसको समझेंगे अच्छे से, थ्योरी देख लेते हैं। देन है लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट साइड होगा, इसे लेफ्ट बॉर्डर कहते हैं। ये ऑब्लिक होता है और कर्व होता है, ऑब्लिक और कर्व नेचर का यह बॉर्डर होता है। फॉर्मेशन देखते हैं, यह मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म होता है और पार्शियली बाय द लेफ्ट ऑरिकल से। मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है और हल्का सा भाग इसका लेफ्ट ऑरिकल से बनता है। यह एंटेरियर एंड द लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट को सेपरेट करके रखता है। एंटेरियर पार्ट और लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट को यह सेपरेट करता है। एक्सटेंशन देखते हैं तो यह अपेक्स से लेफ्ट ऑरिकल तक लाई करता है। तो इस प्रकार देखते हैं अपर साइड में इमेजिन करके देख सकते हैं कि अपर साइड वाला दोनों एट्रिया से मिलकर बना होता है, लेकिन मोस्टली होता है लेफ्ट एट्रियम से। राइट बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा है सुपेरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा तक। इंफीरियर बॉर्डर है इंफीरियर वेना केवा से अपेक्स तक लाई कर रहा है, और लेफ्ट बॉर्डर जो होता है वो अपेक्स से लेफ्ट ऑरिकल तक लाई करता है। तो आप इसको ये देख सकते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर है, एक इन्फीरियर बॉर्डर है, एक राइट बॉर्डर है तो उसके अपोजिट में एक लेफ्ट बॉर्डर है। नेक्स्ट है सरफेसेस ऑफ हार्ट। हार्ट में 3 प्रकार के सरफेस होते हैं। पहला एंटेरियर सरफेस होता है, दूसरा इंफीरियर सरफेस होता है, तीसरा लेफ्ट सरफेस होता है। एंटेरियर सरफेस को इंटरनोकॉस्टल सरफेस भी कहा जाता है। पेरिकार्डियम के संबंध में मैंने बताया था कि जो सरफेस है पेरिकार्डियम का, जो इंटीरियर पार्ट है वह बॉडी ऑफ स्टर्नम से अटैच होता है। किसके द्वारा, वीक लिगामेंट होता है सुपेरियर और इंफीरियर स्टर्नो कार्डियल या फिर स्टर्नो कोरोनरी लिगामेंट से। ठीक है, तो जो इसका इंटीरियर जो सरफेस होता है हार्ट का, ये मोस्टली राइट एट्रियम से बना होता है और राइट वेंट्रिकल से। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एंटीरियर पार्ट बनाते हैं, इसी को स्टर्नोकॉस्टल सरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, और हल्का सा भाग होता है इसका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। थोड़ा सा भाग इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के भी आते हैं। इन्फीरियर पार्ट या फिर इन्फीरियर सरफेस या फिर इसी को डायफ्राग्मेटिक सरफेस भी कहते हैं। ये क्या होता है, डायफ्राम के ऊपर लाई करता है, तो इस सरफेस को डायफ्रामेटिक सरफेस कहते हैं। रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम में सेंट्रल टेंडन होता है, उसी में यह सरफेस लाई करता है। फॉर्मेशन देखते हैं इसका, यह लेफ्ट 2/3 ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो लेफ्ट 2/3 पार्ट होता है उससे यह फॉर्म होता है, और राइट वेंट्रिकल का राइट 1/3 पार्ट क्या होता है, इससे फॉर्म होता है। इट इज़ ट्रांसवर्स्ड बाय द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। इस भाग में इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप्स पाए जाते हैं और ट्रांसवर्स करता है इसमें पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। डायरेक्शन होता है इसका डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड।
डाउनवर्ड और बैकवर्ड लाई करता है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। नेक्स्ट है द लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस इज मोस्टली फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से मोस्टली फॉर्म होता है। थोड़ा सा पार्ट इसमें अपर एंड ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल का भी पाया जाता है। सरफेस इज क्रॉस्ड बाय कोरोनरी सल्कस। यह जो सरफेस होता है इसमें कोरोनरी सल्कस क्या होता है, इसमें लाई करता है। इट इज़ रिलेटेड टू द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स एंड पेरिकार्डियम। यह सरफेस रिलेटेड होता है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व से, लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक वेसल से और पेरिकार्डियम से यह रिलेटेड होता है। तो ये हार्ट के एक्सटीरियर पोर्शन यहाँ कवर होगा। जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उसमें हार्ट में हमने देखा। क्वेश्चन करते हैं इसमें, तो डिस्क्राइब एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट विथ लेवल डायग्राम आता है। शॉर्ट नोट्स में आता है क्रक्स ऑफ हार्ट, अपेक्स ऑफ हार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन हार्ट फेल्योर। फीचर सुपेरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, लेफ्टरल सरफेस। आंसरिंग कीजिएगा। डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्लास होगी राइट एट्रियम की।